हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत 8 ऐसे महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस के बारे में जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी देखिए इस प्रकार से आपका वाक्य रहता है और उनको जो है ट्रांसफॉर्म करना होता है, यानी कि चेंज करना होता है। जैसे यहां पर आपका एक जो है सेंटेंस है कि दे क्लोज शॉप एट 9 PM। यहां पर इसको आपको बदलना है पैसिव वॉइस में, और इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका जो है सेंटेंस आता है और ब्रैकेट में जो आपका लिखा रहता है उसी में आपको चेंज कर देना होता है ना। तो यहां पर हम लोग 8 ऐसे यानी कि टॉप 8 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे जो कि कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा और इनको आपको कैसे करना थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए यहां पर कह रहा है कि दे क्लोज शॉप एट 9 PM, यानी वे दुकान जो है, मतलब यहां पर शॉप का मतलब क्या है, दुकान। ठीक है, दे क्लोज शॉप एट 9 PM, यानी वे 9 बजे दुकान बंद करते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, आपका सेंटेंस है। अब इसको बदलना किस में है, तो पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। जैसे हम वाक्य को पढ़ें कि वे अपनी दुकान 9 बजे बंद करते हैं, तो यहां पर ते यानी कि ता है ते ही सब वाक्य आते हैं जब मतलब कोई किसी सेंटेंस में लास्ट में कोई वर्ड आते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट का है। ठीक है, अब इसको आपको बदलना है तो यहां पर आप इसको जो है किस प्रकार से बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस को बदलने का देखिए इसमें रूल क्या होता है। सबसे पहले तो देखिए आप ये जानिए, जो इसमें आपका ऑब्जेक्ट होगा, है ना, उसको आप पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। देखिए जैसे कोई आपका एक्टिव वॉइस में होता है तो उसका जो आपको मतलब पैसिव में चेंज करना, तो जो आपका वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसको मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आप पहले सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखें कि दे क्लोज शॉप, तो शॉप यहां पर क्या है, दुकान। दुकान क्या है आपका, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो उसको आप लोग पहले जो है सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कर्ता बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे जब, तो क्या कर सकते हैं, शॉप को पहले लाएंगे, है ना। तो चलिए इसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका पैसिव में आ रहा है, तो यहां पर आपका हो जाएगा शॉप, SHOPS, है ना, शॉप्स। अब इसके बाद यहां पर देखिए आपको इसको चेंज करना है, तो ये आपका जाएगा किसमें, तो ये कंटिन्यूअस में जाएगा। तो इसमें देखिए यहां पर आप लोग लगा सकते हैं आर, है ना, तो इसमें आप लगा देंगे शॉप्स आर। ठीक है, आर लगा दिए। अब देखिए इसमें आपका जो क्लोज है, क्लोज आपका क्या है, मतलब बंद करना। अब हम जो है पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें हम लोग जो है क्लोज को क्या बोल देंगे, क्लोज्ड बोलेंगे। ठीक है, क्लोज्ड, तो CLOSED, यानी शॉप्स आर क्लोज्ड। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपको जो है बाई के द्वारा आपको कर्ता को जोड़ देना होता है। ठीक है, बाई लगाएंगे और यहां पर आपका दे है, दे आपका किस में चेंज होगा, तो देम में चेंज होता है, आपको पता होगा। तो ये आपका बाई देम करके इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। और 8 आपका है तो आप इसमें कर दीजिए 8 9 PM, यानी आपका टाइम है तो टाइम को आपको जोड़ देना है 8 9 PM, है ना। ये आपको हो गया, यानी उनके द्वारा 9 बजे दुकान बंद की जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस में। तो यार समझ गए होंगे, आपको उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो यानी कि हमने पहले क्या किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया और उसके बाद आर आपने जोड़ा और जो मतलब यहां पर क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसका थर्ड फॉर्म लगा दिया और बाई के द्वारा आपने यहां पर जो है सब्जेक्ट को जोड़ के और इसके बाद आपने जो है टाइमिंग बता दी, यानी 8 9 PM, है ना। तो इसको आपको बदल देना है इस प्रकार से। काफी आसान सा होता है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहां पर है कि आई हैव टेकन माई फूड, यानी मैंने अपना भोजन कर लिया। ठीक है, तो मैंने आई हैव टेकन माई फूड, यानी मैंने अपना भोजन कर लिया। चलिए इसको थोड़ा सा आप देखिए, इसको भी आपको पैसिव में चेंज करना। ठीक है, पैसिव यार आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी एक आपका सेंटेंस आता ही आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका फूड, फूड शब्द यहां पर आपका ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो यहां पर लाएंगे, सबसे पहले आपको इसको जो है सब्जेक्ट बनाना है, तो लिखेंगे फूड। ठीक है, फूड। अब इसके बाद देखिए फूड लिखने के बाद यहां पर क्या है, हैव है। अब हैव आपको जो है इसको चेंज कर देना है उससे जस्ट अगले वाले में, तो यहां पर आपका ये हैज में हो जाएगा, हैज बीन में जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये आपका फूड, तो इसके बाद आपका हैव है तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये जाएगा हैज बीन में। ठीक है, हैज बीन। अब ये आपका हैज बीन हो गया। अब इसके बाद देखिए टेकन है तो इसको आपको कर देना है टेक, है ना, तो यहां पर कर देंगे इसको टेक। और यहां पर देखिए टेक के बाद यहां पर आपका जो है माई आया है। अब इसके बाद कह रहा है कि आई हैव टेकन माई फूड, यानी मैंने अपना भोजन कर लिया, तो हमने किया फूड हैज टेक, यानी कि TAK
TAKE, ठीक है, टेक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ का जो है आपको यहाँ पर जो है माई को अस में यानी कि आपका ये चेंज होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आप जो है अस कर देंगे और यहाँ पर देखिए इसको आप जब अस में चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आपका अस हो गया और यहाँ पर बाई मी से आपको यहाँ पर यानी कि जो आपका आई है ये आपका मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये बन गया, यानी फूड हैज बीन टेक अस बाई मी, यानी मेरे द्वारा भोजन किया गया, ठीक है। तो ये आपका पैसिव में हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अगला आता है आपका नंबर 3, कह रहा है कि ही इज टू, यानी कि TOO, टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, यानी वह इस भार को नहीं उठा सकता, यानी इतना कमजोर है कि वह इस भार को नहीं उठा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से कि वह इतना कमजोर है, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट, यानी वह इतना कमजोर है कि वह इस भार को नहीं उठा सकता, है ना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, यहां पर आपको रिप्लेस करना है टू को सो के स्थान पर, ठीक है। इस प्रकार से आएगा कि जो आपका यहाँ पर क्या है TOO है, टू को आपको रिप्लेस करना है किसमें, SO यानी सो में, ठीक है। तो चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर आप इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका क्या है ही है, तो ही आप लिखेंगे ही, और इसके बाद क्या है इज, तो इज कर देंगे और यहां पर रिप्लेस करना है टू के स्थान पर, TOO के स्थान पर। तो इसमें आपको क्या करना है, तो सो से रिप्लेस करना है, तो यहां पर आप कर देंगे सो। अब इसके बाद क्या है वीक, तो यहां पर वीक, और इसके बाद फिर क्या है आपका, तो यहां पर फिर से टू लगा है, इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे दैट, है ना। तो यहां पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, तो लगाएंगे यहां पर दैट, और इसके बाद क्या है आपका ही लगा देंगे। और यहां पर देखिए यहां पर है मतलब कि वह इतना कमजोर है कि वह इस भार को नहीं उठा सकता, तो यहां पर आप कर देंगे कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, यानी आप यहां पर कर देंगे कैन नॉट, और इसके बाद लिफ्ट, और यहां पर क्या कर देंगे लिफ्ट दिस वेट। देखिए इसका आपका अर्थ क्या निकला, यानी देखिए मीनिंग से, यानी कि आपका जो वाक्य का अर्थ बन रहा है, अर्थ नहीं बदल रहा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे आपका हो गया WEIGHT, अब यहां पर देखिए ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, यानी वह इतना कमजोर है कि वह इस भार को नहीं उठा सकता, ठीक है। तो यहां पर मतलब कि जो वाक्य है उसका अर्थ नहीं बदला, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका नंबर 4 पर आपका आता है कि आई एम सर्टेन दैट ही इज ऑनेस्ट, है ना। तो ये आपका इसका जो है आपको बनाना है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। तो इसको चलिए सिंपल में बनाते हैं। यानी देखिए इसमें दोस्तों कह रहा है कि आई एम सर्टेन दैट, यानी मुझे यकीन है, दैट ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल में बना देना है। तो चलिए हमें यकीन है कि वह ईमानदार है, तो हम इसको बना देते, चलिए नो प्रॉब्लम। देखिए इसको आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले क्या है आई एम, यानी मुझे यकीन है, तो आप क्या करेंगे इसको ही में कन्वर्ट कर देना, सिंपल बना रहे हैं ना, तो इसको कर देंगे ही, और इसके बाद कर देंगे ही इज, और यहां पर क्या करना है सर्टेन को आप कर देना सर्टेनली, ठीक है, CERTAINLY, सर्टेनली ऑनेस्ट। अब इसका देखिए यहां पर मतलब क्या निकल रहा है वह देखते हैं। यहां पर हो गया था कि मुझे यकीन है कि वह ईमानदार है, और यहां पर हमने क्या किया सिंपल से बना दिया कि ही इज सर्टेनली ऑनेस्ट, यानी वह ईमानदार है। अब देखिए अगर हमें मतलब कोई व्यक्ति ईमानदार होगा तो हमें यकीन होगा कि हाँ वह ईमानदार है, तो यहां पर देखिए इसका जो अर्थ है वह बिल्कुल नहीं बदला, यानी ईमानदार तो वह है ही, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया सिंपल में। अब देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है, यहां पर आपका कि नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज द रोज, यानी कि यहां पर इसको बनाना है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रैकेट में दोस्तों आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहां पर आपको इसको चेंज करना है किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, और ये आपको पॉजिटिव डिग्री में। तो इसका मतलब क्या है कि नो अदर फ्लावर, यानी कोई दूसरा फूल जो है नहीं है, इज सो स्वीट एज द रोज, यानी फूल जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल से सुंदर कोई फूल नहीं है। तो इसको आपको बताना है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको सिर्फ यहाँ पर ज्यादा चेंजेस नहीं करना, सिर्फ आपको कर देना है कि द, यानी कि आपको यहाँ पर कर देना है द का प्रयोग, द। अब यहाँ पर रोज है तो इसको आप सामने लाइए, पहले यहाँ पर रोज, इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे द रोज इज द, अब देखिए स्वीट है तो इसको आपको सुपरलेटिव में चेंज करना, तो आप कर देंगे स्वीट टेस्ट, है ना, स्वीट टेस्ट, SWEETEST, स्वीटेस्ट फ्लावर, है ना, फ्लावर, FLWER, यानी जो गुलाब का फूल है वह सभी फूलों से सुंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा हमारा ये चेंज हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका 6 नंबर, देखिए कह रहा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग, यानी अपने चारों तरफ क्या करें, यहां पर मतलब आपका वाक्य क्या कह रहा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग, यानी अपने चारों तरफ
जो है क्लीन रखो, साफ स्वच्छ रखो। तो यहाँ पर आपको इसको पैसिव में बदलना है। अब यह वाक्य किसका है, तो यहाँ पर आप अगर वाक्य को समझें दोस्तों तो कह रहा है कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो है कोई कह रहा है आपसे कि अपने चारों तरफ क्या है, क्लीन रखो, साफ स्वच्छ रखो। मतलब यहाँ पर इंपरेटिव, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस का जब आप लोग पैसिव वॉइस चेंज करते हो तो यहाँ पर क्या लगाते हैं आप लोग, तो लेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। तो लगाएंगे लेट, और इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आपको योर को इसको जो है ले जाना है, यानी कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग, मतलब अपने चारों तरफ क्लीन यानी साफ स्वच्छ रखो। तो इसको आप लगाएंगे यहां पर लेट योर, है ना, लेट, और इसके बाद यहां पर योर को आपको यहां पर लगा देना योर, और इसके बाद यहां पर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग आपका यही रहेगा, तो यानी SURROUNDING, है ना, सराउंडिंग्स। और इसके बाद यहां पर देखिए इसमें आपको बी लगाना है, इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए जो आपका यहां पर कीप है, कीप का आप लोग थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, केप्ट, है ना। तो इसमें आप लगाएंगे केप्ट, केप्ट, और इसके बाद आपका क्लीन यानी कि क्लीन, तो ये तो रहेगा ही, है ना। तो देखिए लेट हमने लगाया क्योंकि इंपरेटिव का था, और यहां पर मतलब कोई आपको आदेश दे रहा है कि अपने चारों तरफ जो है साफ स्वच्छ रखो, तो मतलब लेट योर सराउंडिंग बी केप्ट क्लीन। तो ये आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका 8वां नंबर, बी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीबॉडी, यानी हम सभी के द्वारा दोषी कहलाएंगे, यानी कि हमें सभी लोग क्या कहेंगे, दोषी कहेंगे। एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, है ना, और ब्लेम्ड मतलब दोषी कहेंगे। तो यानी ये आपका क्या है, ये आपका जो है पैसिव वॉइस में है। अब देखिए आज से वाक्य आ जाते हैं जो कि आपका पैसिव में है और कह रहा है कि इसको एक्टिव में बदलो, है ना। तो मतलब कि हम सबके द्वारा दोषी कहलाए जाएंगे, तो ये आपका पैसिव है, इसको एक्टिव में बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पर जो मतलब सब्जेक्ट है वो आपका तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, और जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट में चला जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, ये आपका एक्टिव और पैसिव में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है एवरीबॉडी को पहले जो है सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी इसमें आप लोग यहाँ पर करेंगे जो आपका एवरीबॉडी है ये पहले आ जाएगा, तो EVERY एवरीबॉडी। यानी इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, एवरीबॉडी, और इसके बाद यहाँ पर सेल है, तो सेल का आपका यहाँ पर जो है इसको आप लोग बिल में चेंज करेंगे, यानी यहां पर आपका क्या होगा, एवरीबॉडी बिल, और इसके बाद यहां पर ब्लेम, यानी ब्लेम्ड, है ना। तो देखिए पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, तो इसको आप लोग ब्लेम कर देंगे, एवरीबॉडी ब्लेम। और यहां पर आपका बी है, और आप सभी जानते हैं कि जब आपका मतलब यहां पर देखिए जो आपका एक्टिव वॉइस होता है और एक्टिव वॉइस में जो अस होता है, यही तो आपका जब मतलब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनता है तो आपका पैसिव में भी चेंज होता है। तो मतलब यहां पर आपका ये अस हो जाएगा। तो यार समझ गए होंगे आप लोग ना, तो इसको आपका ये हो गया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यानी शेक्सपियर को हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, यानी इसमें आपका इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यानी शेक्सपियर जो है हमेशा जो है याद रहेंगे। ऑलवेज मतलब हमेशा, शेक्सपियर को हमेशा याद किया जाएगा, तो नेगेटिव में चेंज करना है। चलिए इसको बदलते हैं, यानी इसका अर्थ नहीं बदलेगा, अभी आपको समझाऊंगा। देखिए लिखेंगे शेक्सपियर, है ना, SHAKES, शेक्सपियर, शेक्सपियर, और इसके बाद क्या है, बिल, तो आप यहां पर कर दीजिए बिल। अब इसको देखिए नेगेटिव में चेंज करना, तो ऑलवेज की जगह पर आप नेवर कर दीजिए, एंड विल नेवर, और बी यहां पर कर दीजिए, और यहां पर क्या है, रिमेंबर्ड को आप कर दीजिए फॉरगेटन, है ना, FORGATTEN, हाँ। तो इसका अर्थ क्या है, यानी कि हमारा वाक्य देखिए दोनों बदल गए, लेकिन अर्थ क्या निकलना, तो थोड़ा समझिएगा। यहां पर आपका है कि शेक्सपियर विल नेवर फॉरगेटन, बी फॉरगेटन, यानी शेक्सपियर को कभी बुलाया नहीं जा सकता। और पहला क्या कह रहा है कि शेक्सपियर विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, यानी शेक्सपियर को हमेशा याद रखा जाएगा, और दूसरा कह रहा है कि शेक्सपियर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप थोड़ा सा माइंड लगाइए यहां पर कि क्या इनमें कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहा है। भाई दूसरा कह रहा है कि शेक्सपियर को कभी भुलाया नहीं जा सकता, मतलब याद रखा जाएगा तभी तो नहीं भुलाया जाएगा, और पहला कह रहा है कि शेक्सपियर को हमेशा याद रखा जाएगा, मतलब दोनों सेम है, बस यहां पर हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।